नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चिंता पे, यानी कि टेंशन पे, एंजाइटी पे, घबराहट पे और मन की उदासी पे भी। क्योंकि मन की जो उदासी की जो एक स्टेट है, वो किसी भी प्रकार की जब चिंता, घबराहट, बेचैनी या फिर मैं इसको और अच्छे से अगर आपसे कहूँ तो वो है द्वंद की स्थिति। अगर द्वंद की स्थिति आती है, जब आपका मन अशांत हो जाता है, आपके जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती है और कभी-कभी जीवन में ऐसी भी स्थिति आती है जब आप ये निर्णय नहीं कर पाते कि अब हम क्या करें? हमारे लिए कौन-सा रास्ता सही है, कौन-सा रास्ता गलत है? और जब आप द्वंद के अंदर होते हो, एक वैचारिक युद्ध चल रहा होता है कि ये सही है या ये गलत है। और इसी द्वंद की वजह से दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, ओवरथिंकिंग होती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो उस वक़्त हम क्या करें? दोस्तों, ऐसी जो स्थिति है, वो आपके घर के अंदर आ सकती है, आपके जो रिश्ते हैं, उसके अंदर बहुत सी बारी ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। कई जो स्टूडेंट बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम पास में आता है, 6 महीने, 3 महीने रहते हैं, तो उनके अंदर ऐसी स्थिति आ सकती है। बहुत सी बारी व्यापार के अंदर कुछ ऐसा घाटा हो जाए और उसके बाद में इंसान को समझ में नहीं आए कि अब क्या करें? तो मैं इसको आपको एक सिद्धांत के द्वारा समझाना चाहूँगा और ये जो सिद्धांत है, ये गीता का सिद्धांत है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे सिद्धांत बताए हुए हैं गीता के अंदर, जो कि एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जिसके अंदर जो जिसके अंदर जो एक 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 इस प्रकार की जो स्थिति है द्वंद की, वो अर्जुन की स्थिति है कि वो अर्जुन जो है वो अब क्या करे? कि वो आगे बढ़े, युद्ध करे या युद्ध ना करे? तो उसके माइंड में एक वैचारिक युद्ध चल रहा होता है। तो उस वक़्त उसको जब समझाया जाता है श्री कृष्ण द्वारा, तो वो एक बहुत अपने आप के अंदर बहुत ही एक अच्छा सिद्धांत होता है। दोस्तों, द्वंद की जब स्थिति होती है तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि हम क्या करें, क्या ना करें? और मैं आपको आज इस द्वंद की स्थिति के अंदर एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि उसकी लाइफ़ के अंदर क्या हुआ जिसकी वज़ह से वो मानसिक परेशानी में आया और मानसिक परेशानी से निकलने की जो जो एक दशा है उसके लिए उसको क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास में जैसे कि एक ऐसे आए स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन अभी पिछले 1 डेढ़ महीनों से वो बहुत ही उदासी में चले गए, अभी बहुत ही परेशानी में हो गए। उनको लग रहा है कि मेरा तो कोई स्थिति भी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो हमने जब उनको समझा, तो उनके अंदर मुख्य तौर पर 3 प्रकार के द्वंद जो है वो सामने आए। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो द्वंद निकल के आया, वो इस बात का था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं? मैं जो है वो सफल होऊँगा या नहीं? मैं अपने एग्ज़ाम में जो है सफल अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसको कहते हैं फ़ियर ऑफ फेलियर। यानी आप कोई काम कर रहे हो या फिर आपके जीवन के अंदर कोई परेशानी आ गई तो उसका आउटकम क्या निकलेगा? आप कोई परीक्षा देने जा रहे हो तो उसके परीक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेना, उसकी बहुत ज़्यादा चिंता कर लेना। आपने अब रिज़ल्ट के लिए यानी फल के लिए अगर बहुत ज़्यादा सोच लिया है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा आपका जुड़ाव हो गया और उससे अगर आपको चिंता होने लगी तो आपके माइंड को वो डाउन कर देगी और आपको वो परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी और ये एक मुख्य तौर पर आपके लिए एक द्वंद का भी कारण बनेगी। दोस्तों, दूसरी जो उसके साथ में परेशानी हो रही थी वो था उसके काम करने के तरीके में, कि जब वो काम कर रहे तो उन्होंने फल की वजह से यानी कि जो उनकी आउटकम आने वाली है उसकी वजह से उन्होंने वो जो काम है उसके साथ लगाव को धीरे-धीरे कम कर दिया, यानी इमोशंस को धीरे-धीरे कम कर दिया और उसके साथ में मेहनत उन्होंने पूरी रखी, लेकिन उससे उनको परेशानी होने लगी कि वो दिन में, रात में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते-करते
कुछ इस प्रकार से हो गया, पढ़ाई करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे हैं कि भी मेहनत पूरी करनी है। और ये सा होते होते जैसे ही उनका मन कम करने लग गया, जैसे ही उनके साथ में परेशानी ज़्यादा होने लगी, अब उनकी मान लो कभी पढ़ाई नहीं हुई, तो उसको उस बात की भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो चिंता होने लगी। तो उनका जो क्रम है, उनका जो काम है, उसकी उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि मेरी पढ़ाई कम है, मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे इतने दिनों में इतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ती गई और उसकी वजह से उनको और परेशानी होगी। दोस्तों इसके अलावा तीसरी जो बात जो रही वो कुछ इस प्रकार से कि देखो जीवन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। उनका खुद का जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है वो उनको बड़ी लगने लग गई और उनका जो जो आस-पास की जो जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि उनके जो दोस्त लोग हैं, उन्होंने भी धीरे-धीरे उनके साथ बात करना कम कर दिया, तो उनको ऐसे लगने लगे कि मुझे वो लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ और मैं सफल नहीं होऊँगा, ये बात उनको भी पता चल गई, तो उसकी उसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया। तो दोस्तों ये जो तीसरे प्रकार का जो द्वंद है, ये उसके एनवायरनमेंट से संबंधित द्वंद है। इसको भी अपने को डाउन करना है, लेकिन इस सभी द्वंद को अगर अपने ठीक करना चाहते हैं, तो इसका मुख्य तौर पर ये उसके माइंड को इस प्रकार से सेट करना पड़ेगा कि आपको फल की जो इच्छा है, वो कम से कम करनी है। आपको रिजल्ट को एक बार छोड़ देना है। आपको अपना पूरा ध्यान अपने क्रम पे लगाना है, अपने काम पे लगाना है। उस काम पे भी ध्यान लगाने के साथ में उस काम के साथ में अपने आप को जोड़ना है। अपने आपका जो टाइम है उसके टाइम को स्पेंड करना है उस काम के साथ में। आपका काम अगर पढ़ाई करना है तो उस पढ़ाई के साथ में अपने टाइम स्पेंड कीजिए। आपका मन लगे पढ़ाई के अंदर, वो तरीका आज़माएँ और उस तरीके से अगर आप काम करेंगे, आपका अगर पढ़ाई में मन बहुत अच्छे से अगर आपका लगने लग जाता है, तो उसके बाद में जैसे ही आपके साथ में क्रम होगा, तो उस क्रम की वजह से फल तो आपको मिलना ही है दोस्तों। और इसी से संबंधित एक और सिद्धांत है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, जो कि आइंस्टीन का सिद्धांत है कि आप जब कर्म करते हो, तो उस कर्म की वजह से आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम अपने माइंड को सेट करें कि हमें फल की इच्छा छोड़ देनी है, फल मिले तो ठीक, फल नहीं मिले तो ठीक। फल तो जो है वो तो एक पड़ाव है मात्र, कि जैसे एक बस चलती है तो बस एक किसी बस स्टैंड पर बस थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है, तो वो तो एक पड़ाव मात्र है, वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं है दोस्तों। तो हमें कर्म पर काम करना है, हमें फल ज़रूर मिलेगा, जितना मिलेगा वो अपना होगा। और इस प्रकार से अपने माइंड को सेट करते हुए अगर आप आगे बढ़ें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखें। आपके ज़रूरी जो बातें आप जो हमसे कहना चाहते हो, आपके कोई सवाल जवाब हो तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।